हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आज हम साइंस का टॉपिक है जो प्राकृतिक संसाधन, इसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। और इसके एमसीक्यूज जो हैं, पहले भी 2 पार्ट्स में मैं करा चुकी हूँ, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आज की 50 नंबर की क्लास है, इसमें भी आपको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्लास में। आज का पहला प्रश्न जो है दिया है आपके सामने। तो पहला प्रश्न है कि देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। कितने प्रतिशत है झारखंड की भागीदारी? जो कुल कोयला उत्पादन है तो वो 40% भागीदार है झारखंड। ठीक है, देश का कुल कोयला 40% जो है वो झारखंड राज्य से मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणी उत्पादक है? पेट्रोलियम यानी कि जो अशोधित पेट्रोलियम निकलता है वो कहाँ है, कौन सी राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, जो तलचर क्षेत्र है उसका नाम है क्षेत्र का, और ये कोयला क्षेत्र है, प्रसिद्ध है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? जो धातु खनिज नहीं है वो है जिप्सम। ठीक है, क्योंकि ये कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो ये खनिज नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता है। स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पे, कौन से, ये इसमें हाँ क्षेत्र का नाम दिया गया है, तो कोलार में सबसे मुख्यतः पाया जाता है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, और ये कोयला खदान जो है कोलार खदान है जो वो कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला है। तो यूपी में जो यूरेनियम पाया जाता है वो जिला है ललितपुर जिला। ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है यूपी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है इनमें से तलवाड़ा। ठीक है, डाबला, नीवला और मोरीजा ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, तलवाड़ा खनन क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? एक अंकलेश्वर क्षेत्र है जो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो कहाँ पर, किस जिले में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं भारत के रायपुर में, यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ पर किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं हीरा युक्त। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? ताम्र मतलब तांबा, तो कहाँ महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में महत्वपूर्ण ताम्र मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है, देखिए इसमें नहीं है तो इसके हिसाब से होसपेट जो स्वर्ण खदान नहीं है, महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? वो है धारवाड़ का क्षेत्र। कौन सा? धारवाड़ का क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट जो है
कहाँ पर स्थित है, वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका 1 मिनट आप रुकिएगा जरा, नेट बंद कर दूं मैं। तो जादूगोड़ा का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जादूगोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया है, कोयले की 3 सबसे बड़ी उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में बताना है सबसे बड़े 3 उत्पादक राज्य किसमें? कोयला में। तो ये पहले छत्तीसगढ़ में कम होता है, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक पाया जाता है। अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित क्रम में लगाया है। अगला प्रश्न दिया है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र कौन सा अधिक समृद्ध है? वो है छोटा नागपुर का पठार। ये खनिज पदार्थ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का पठार। सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया गया है, भारतीय खनिज पदार्थों में पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो ये छोटा नागपुर का पठार ही कहलाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपको, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति बैलाडीला से प्राप्त होती है। बैलाडीला इसका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइज ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हमने अब तक इस प्राकृतिक संसाधन टॉपिक से रिलेटेड आपको 3 वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ, पार्ट 3 में लेकर आई थी। तो आप लोग से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे साथ इसी तरह जुड़ी रहिए। अगला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, जो कि एमपी-टेट मध्य प्रदेश परीक्षा यानी कि वर्ग 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।